बाबा श्याम की संपूर्ण कहानी को विस्तार से समझते हैं। 1. कौन थे बर्बरीक? शुरुआती जीवन। महाभारत काल में भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरु की पुत्री मौर्यवी अहिलवती से हुआ था। इन दोनों के पुत्र का नाम बर्बरीक था। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने अपनी माता और भगवान शिव की घोर तपस्या करके युद्ध कला सीखी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अचूक बाण प्रदान किए। इन बाणों की विशेषता के कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता है। पहला बाण उन सभी शत्रुओं और लक्ष्यों पर निशान लगाता था जिन्हें नष्ट करना होता था। दूसरा बाण उन चीजों या लोगों पर निशान लगाता था जिन्हें सुरक्षित बचाना होता था। तीसरा बाण निशान लगाए गए सभी लक्ष्यों को एक पल में नष्ट कर देता था और वापस तरकश में आ जाता था। 2. माता को दिया हारे का सहारा बनने का वचन। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने की इच्छा जताई। जब वे चलने लगे तो उनकी माता मौर्यवी ने उनसे एक वचन लिया, तुम युद्ध क्षेत्र में जाना, लेकिन यदि युद्ध लड़ना पड़े तो हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ना जो हार रहा हो, यानी कमजोर पक्ष। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। 3. श्री कृष्ण की परीक्षा और बर्बरीक का चमत्कार। सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक के पास ऐसी दिव्य शक्ति है कि वो अकेले ही कुछ ही मिनटों में पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकता है। अगर बर्बरीक युद्ध में उतरता तो एक गंभीर समस्या खड़ी हो जाती। कौरवों की सेना बड़ी थी, लेकिन पांडवों के साथ स्वयं श्री कृष्ण थे। नियम के अनुसार बर्बरीक पहले हारते हुए कौरवों का साथ देता। जैसे ही वो कौरवों की तरफ से लड़ता, पांडव हारने लगते। माता के वचन के कारण बर्बरीक को तुरंत पाला बदलकर पांडवों की तरफ से लड़ना पड़ता। इस तरह वो अकेले ही दोनों तरफ की सेनाओं को समाप्त कर देता और अंत में कोई नहीं बचता। इस संकट को टालने के लिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष बदला और कुरुक्षेत्र के रास्ते में बर्बरीक को रोका। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति का मजाक उड़ाते हुए कहा कि केवल 3 बाणों से कोई युद्ध कैसे जीत सकता है। बर्बरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि सामने खड़े पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बाण चलाया। बाण ने पेड़ के सारे पत्तों को छेद दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बाण सारे पत्तों को छेदने के बाद श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, तारांकन, हे ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को छेदकर उस पत्ते को भी भेद देगा। 4. शीश का दान, महात्याग। श्री कृष्ण जान गए कि बर्बरीक को युद्ध से रोकना अनिवार्य है। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने वचन दे दिया कि वे जो मांगेंगे वो देंगे। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश, सिर मांग लिया। बर्बरीक स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। उन्होंने प्रार्थना की, हे देव, मैं अपना शीश देने को तैयार हूँ, लेकिन कृपया मुझे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराइए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। बर्बरीक भावुक हो गए और उन्होंने सहर्ष अपना शीश काटने की अनुमति दे दी। लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जताई, मैं अपनी आंखों से महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी ये इच्छा स्वीकार की। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को बर्बरीक ने अपने हाथों से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को सौंप दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को कुरुक्षेत्र के मैदान के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। 5. श्री कृष्ण का वरदान और श्याम नाम। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में इस बात को लेकर बहस होने लगी कि युद्ध की जीत का असली श्रेय किसे जाता है, अर्जुन को, भीम को या किसी और को। तब श्री कृष्ण उन्हें बर्बरीक के शीश के पास ले गए, क्योंकि वही एकमात्र निष्पक्ष गवाह थे जिसने पूरे युद्ध को ऊपर से देखा था। बर्बरीक के शीश ने कहा, मुझे युद्ध क्षेत्र में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रुओं का संहार कर रहा था, और माता महाकाली उनके रक्त का पान कर रही थीं। जीत केवल श्री कृष्ण की नीतियों और शक्ति की वजह से हुई है। बर्बरीक के इस परम त्याग और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया। 1. कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। 2. तुम्हारे दरबार में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से अपनी अर्जी लगाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। 3. संसार में जब भी कोई व्यक्ति पूरी तरह हार जाएगा और हताश हो जाएगा, तुम उसके रक्षक बनोगे, इसीलिए तुम हारे का सहारा कहलाओगे।
6. खाटू में श्याम जी का प्राकट्य। सदियों बाद राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक अद्भुत घटना घटी। एक गाय जब एक निश्चित स्थान पर खड़ी होती तो उसके थनों से स्वतः ही दूध बहने लगता था। जब ग्रामीणों ने उस स्थान की खुदाई की तो वहां से बाबा बर्बरीक श्याम जी का वो दिव्य शीश प्रकट हुआ। वहां के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण का आदेश मिला, जिसके बाद वहां खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर बनाया। खाटू श्याम जी के दरबार में अर्जी लगाने का मतलब है अपनी प्रार्थना, दुख या मनोकामना को बाबा के चरणों में सौंप देना। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से बाबा श्याम के सामने अपनी अर्जी रखता है, बाबा उसकी झोली कभी खाली नहीं रहने देते। यदि आप खाटू श्याम जी के मंदिर जा रहे हैं या घर पर ही अर्जी लगाना चाहते हैं तो इसकी एक विशेष और सरल विधि है। 1. लिखित रूप में अर्जी लगाने की विधि सबसे प्रचलित तरीका। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना या परेशानी है तो आप एक पत्र लिखकर बाबा को अपनी अर्जी दे सकते हैं। सामग्री: एक कोरा कागज, एक पेन, लाल या काले रंग के पेन से बचें, नीले या पीले चंदन से लिखना शुभ माना जाता है, एक नारियल और एक लाल या पीला कपड़ा, कलावा मौली भी रख लें। पत्र लिखना: कागज पर सबसे ऊपर जय श्री श्याम या श्री गणेशाय नमः लिखें। इसके बाद अत्यंत विनम्रता से अपनी समस्या या मनोकामना को लिखें। अंत में अपना और अपने परिवार का नाम व स्थान लिखें। अर्जी बांधना: इस पत्र को मोड़कर नारियल के साथ रखें और उसे लाल या पीले कपड़े में लपेटकर कलावा मौली से बांध दें। बाबा को अर्पित करना: जब आप खाटू श्याम जी के मंदिर जाएं तो इस नारियल और पत्र रूपी अर्जी को बाबा के चरणों में या मंदिर परिसर में तय स्थान पर अर्पित कर दें। 2. घर पर अर्जी कैसे लगाएं? यदि आप किसी कारणवश खाटू धाम राजस्थान नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर के मंदिर में भी बाबा की अर्जी लगा सकते हैं। पवित्रता का ध्यान: सुबह या शाम के समय स्नान करके साफ कपड़े पहने। दीपक और भोग: बाबा श्याम की मूर्ति या तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उन्हें गाय के दूध का पेड़ा, चूरमा या मिश्री मावे का भोग लगाएं। मानसिक अर्जी: आंखें बंद करके बाबा का ध्यान करें। उनके हारे का सहारा रूप को याद करते हुए अपने मन की बात उनसे कहें। बताई गई विधि के अनुसार पत्र और नारियल की अर्जी बनाकर अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं और संकल्प ले सकते हैं कि काम पूरा होने पर आप इसे खाटू धाम लेकर जाएंगे। 3. निशान यात्रा ध्वजा के रूप में अर्जी। बाबा श्याम को निशान, रंग बिरंगा श्री श्याम अंकित झंडा अत्यंत प्रिय है। भक्त अपनी अर्जी के रूप में रिंगस, खाटू से करीब 18 किलोमीटर दूर से खाटू धाम तक पैदल चलकर निशान यात्रा करते हैं। इस निशान को बाबा के चरणों में अर्पित करना सबसे बड़ी और सबसे प्रभावी अर्जी माना जाता है। बातें जरूर ध्यान रखना: बाबा श्याम के सामने अर्जी स्वीकार होने की कुछ गुप्त शर्तें हैं। 1. अहंकार शून्य होना: बाबा के सामने जब भी जाएं, अपने पद, पैसे या ज्ञान का घमंड बाहर छोड़कर जाएं। खुद को पूरी तरह असहाय और बाबा को सर्वशक्तिमान मानकर ही प्रार्थना करें। 2. पूर्ण विश्वास, सबूरी: अर्जी लगाने के बाद मन में कोई शंका न रखें।